स्टार्ट करते हैं नए टॉपिक से, दैट इज एमएसपी, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस। ठीक है, तो सबसे पहला ये इंट्रोड्यूस हुआ आपका जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया। और हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन? एमएस स्वामीनाथन ने पहली बार इसको इंट्रोड्यूस किया था, एमएसपी। उन्होंने अलग अलग मेथड प्रपोज किया था आपका एमएसपी का। तो उन्होंने एक मेथड प्रपोज किया था C2 प्लस 50%, C2P प्लस 50%, मीन्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जितना भी लगता है, जिसे एग्रीकल्चर इनपुट करते हैं उसमें लैंड का कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, यही दो चीज़। इसमें हम लोग लेबर कॉस्ट अभी नहीं इम्प्लीमेंट किए हुए, मेनली हम लोग इम्प्लीमेंट क्या करते हैं, आपका एग्रीकल्चर इनपुट कॉस्ट, उसके साथ साथ लैंड का जो रेंटल चार्जेस हो सकता है, और गवर्नमेंट फार्मर्स का लेबर कॉस्ट, यही तीन को इंट्रोड्यूस किया गया अभी तक। लेकिन गवर्नमेंट जो किसान फार्मर्स के डिमांड्स है, उनका डिमांड है कि उसमें उसके अलावा भी, जैसे अगर उस जमीन को अदर पर्पज के लिए यूज किया जाए तो उसका एक रेंटल चार्जेस आएंगे जो गवर्नमेंट जो इंश्योर करते हैं उससे बहुत ज़्यादा मिल सकता है। इसलिए उनको प्रोटेस्ट करते हैं कि हाँ, एमएसपी को एक अदर मेथड आता है C2P प्लस द अदर इनकम कॉस्ट प्लस 50% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसके बाद रेंटल चार्जेस जो फार्मिंग का जो लैंड का मिल सकता है, फिर लेबर कॉस्ट, उसके साथ साथ 50% उसमें प्रॉफिट गेन करके जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होता है उसको ऐड करके दिया जाए। इसीलिए हमेशा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड फार्मर्स। सबसे पहले एमएसपी इंट्रोड्यूस करने का ऑब्जेक्टिव क्या था? तो सबसे पहला था कि इनकम इंश्योर करना है, किसका? फार्मर्स का, इनकम इंश्योरेंस फॉर फार्मर्स। दूसरा, फार्मर्स को आपको मोटिवेट करना है कि एक पार्टिकुलर क्रॉप्स जिसका कमी हो गया उसको प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए। इसके अलावा एक और पर्पज होता है तीसरा, दैट इज द फूड सिक्योरिटी। जैसे मानते हैं कि वीट और दूसरा राइस, दैट आर द स्टेपल फूड्स ऑफ इंडिया। तो इन अगर कोई चीज हो चाहे नहीं, दाल हो चाहे नहीं हो, अदर वेजिटेबल हो चाहे नहीं हो, लेकिन ये फूड इंश्योर होना चाहिए कि कम से कम फूड सिक्योरिटी हो। एक होता है न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, अलग होता है पहला, और दूसरा होता है फूड सिक्योरिटी। तो फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करता है हमको आपका एमएसपी। दूसरा, अब देखिए एमएसपी को कब इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, कब? सोइंग के पहले या हार्वेस्टिंग के पहले इसको अलाउ किया जाता है। सोइंग के पहले क्यों किया जाता है? आपको तो पहले हार्वेस्टिंग के पहले भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट जब एमएसपी अनाउंस होगा तभी क्या होगा, फार्मर मोटिवेट होगा कि हमको कौन सा क्रॉप्स करना है, कौन सा नहीं करना है। क्योंकि गवर्नमेंट क्या कर रहा है, एक प्राइस डिफाइन कर रहा है कि अगर आपका मार्केट में इतना प्राइस कम से कम मिनिमम इतना आपको नहीं मिलता है, तो वी आर एबल टू प्रोक्योर ऑल द क्रॉप्स एट द गिवन प्रिस्क्राइब्ड प्राइस। आपका जो प्राइस हम लोग डिटरमाइन किए हैं उस पे करना होगा, इससे मोटिवेट होगा। इसको रिकमेंड कौन करता है? क्या होता है, किसके अंडर में काम करता है? अरे किसके? मिनिस्ट्री होता है ना, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। तो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस करता है, ये डिपार्टमेंट है। और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ये इम्प्लीमेंट करता है, ये रिकमेंड करता है। फिर उसके बाद क्या होता है, एक कमिटी बनता है, वो उसके बाद क्रॉप्स का स्टेटस देखते हैं कि कितना प्रोडक्शन है और कितना चाहिए, उसके बेसिस पे, और मार्केट अभी प्राइस क्या है और उसका इनपुट कॉस्ट कितना लग रहा है, उसको देख के कि कितना प्रॉफिट होना चाहिए, एक रीजनल प्रॉफिट को ऐड करके वो डिटरमाइन किया जाता है। जैसे एमएसपी का हमेशा रेगुलेट होता है, अभी कुछ दिन पहले हुआ था ना, 2200 समथिंग पर क्विंटल होता है एमएसपी जो निकलता है वो पर क्विंटल। हाँ, हर आपका जो सोइंग पीरियड के जस्ट पहले होता है, अप्रैल के बाद में। ठीक है, तो वहां पे हुआ। उसके बाद जब कमिटी अप्रूव, अगर डिटरमाइन हो जाता है कि एमएसपी इंश्योर करना है तो उसको अप्रूवल लेना पड़ता है। किससे लेगा अप्रूवल? कैबिनेट कमिटी ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर्स। तो इकोनॉमिक्स ये क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर्स के डिपार्टमेंट में होता है, ये फाइनली अप्रूवल कर देता है। तो एमएसपी डिटरमाइन होता है कि गवर्नमेंट इसको इतने प्राइस पे खरीदेगा, और एमएसपी पहला हो गया। तो फिर एमएसपी जब हो गया डिटरमाइन, फिर भी देखा जाता है कि लोग फार्मर्स अनमोटिवेटेड होते हैं या क्रॉप्स
उस क्रॉप्स का प्रोडक्शन नहीं करते। क्यों? नहीं, मेन कारण ये है कि आपका जो क्रॉप्स तो बता दिया जाता है कि इतना होता है, नियरली अभी भी अगर एक गवर्नमेंट डाटा देखा जाए तो नियरली 85% ऑफ राइस आपका वीट क्रॉप्स फार्मर्स नॉट अवेयर अबाउट एमएसपी, और वो उनका प्रोडक्शन कभी बिकता ही नहीं एमएसपी पे, पहला। दूसरा क्या होता है कि एमएसपी तो डिफाइन कर देते हैं लेकिन प्रोक्योर नहीं कर पाता गवर्नमेंट। कहीं कहीं सक्सेसफुल है, जैसे पंजाब, हरियाणा और उधर वेस्ट यूपी की बात किया जाए वहाँ पे, और राजस्थान में भी वहाँ पे सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट होता है। गवर्नमेंट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आपका जो भी वीट और राइस का पॉकेटमेंट करता है, लेकिन अदर क्रॉप्स के लिए पॉकेटमेंट नहीं करता है। और हमारे देखिएगा ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया में मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर नॉट प्रोक्योर्ड एट द एमएसपी, इसीलिए आपका यहाँ के फार्मर डीमोटिवेट होते हैं कि एमएसपी तो डिफाइन हो गया, फिर भी दे आर नॉट एबल टू अवेल द फैसिलिटी ऑफ दैट स्कीम। सॉरी, यहाँ पे अलग अलग मेथड से ओपन मार्केट में भी उतना पे बिक जाता है। दूसरा क्या होता है, एडवांटेजेस क्या है? तो सबसे पहला एक फूड सिक्योरिटी हो गया। मैंने बोला ना, नॉट द न्यूट्रिशन सिक्योरिटी बट द एबिलिटी ऑफ फूड सिक्योरिटी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी में सब कुछ का एक कंपोजिशन चाहिए ना, ऑप्टिमम। आपको वेजिटेबल्स भी चाहिए, फ्रूट्स भी चाहिए, वाइल्ड सीड्स भी चाहिए, पल्सेस भी चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो मेनली हम लोग दो ही क्रॉप्स पे फोकस करते हैं, वीट और राइस पे, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि आपको प्राइस, मार्केट में जो प्राइस डिस्टॉर्शन होता है, मतलब कमी हो जाता है तो अचानक प्राइस बढ़ जाता है, अगर ज़्यादा हो गया मार्केट में तो प्राइस कम हो जाता है, तो क्या हुआ, प्राइस डिस्टॉर्शन हो जाता है। तो इसको क्या करे, कम करने के लिए गवर्नमेंट एमएसपी चलाता है। उसके अलावा मोनोटोनस क्रॉप को ब्रेक करने के लिए, जैसे पहले क्या होता था कि वीट राइस के लिए ही होता था, लेकिन अभी क्या है, 22 क्रॉप्स के लिए गवर्नमेंट क्या करे, एमएसपी अनाउंस किया है, जिसमें कौन कौन सा, एक तो वीट राइस हो गया, वाइल्ड सीड्स में कितने वाइल्ड सीड को अप्रूवल दिया है, 7 या 5 से 9 वाइल्ड सीड्स है, 9 वाइल्ड सीड्स, और आपके 5 हो गए पल्सेस, कितने, 14, वीट राइस कितना हुआ, 16, और 6 अभी क्रॉप्स अभी भी बाकी है। कॉटन के लिए, हाँ कॉटन के लिए भी होता है, कॉटन जूट के लिए भी है, कोपरा भी है, कोकोनट भी है, और बार्ली मेज भी है, ठीक है, ये सब होता है। तो कॉटन के लिए ऐसा नहीं है कि ये यहाँ पे बेचना आता है, उसका अलग डिपार्टमेंट होता है, सीसीआई होता है। जूट के लिए जेसीआई है, क्या भी है आपका, कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया और जूट काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। उसका मतलब अनाउंस यही करेगा, लेकिन उसको प्रोक्योर अलग डिपार्टमेंट। इसको कौन प्रोक्योर करता है, वीट और राइस को? एफसीआई करता है, ठीक है। तो ये आपका एडवांटेजेस है। डिसएडवांटेजेस होता है कि क्या होता है, एक फार्मर बाइंड हो जाता है कि मुझे इस क्रॉप्स पे एमएसपी मिलेगा तो मैं करूंगा यही। इससे क्या होता है कि एक ही टाइप का फार्मिंग सब जगह हुआ, तो एक चीज का क्या होगा, प्रोडक्शन सरप्लस हो गया, तो वहीं अदर क्रॉप्स का डिफिशियंट हो जाता है। तो ये कारण है। उसके अलावा आपको गवर्नमेंट प्राइस डिटरमाइन फूड इन न्यूट्रिशन इनसिक्योरिटी हो जाता है। कैसे होता है, न्यूट्रिशन इनसिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी होता है, अचीव कर पाते हैं, लेकिन न्यूट्रिशन इनसिक्योरिटी हो जाता है। हाँ, क्या होता है कि हम लोग बाइंड कर जाते हैं कि 2 ही 3 क्रॉप्स करते हैं, उसके अलावा सबको छोड़ देते हैं, लेकिन न्यूट्रिशन में तो सबका इक्वल कंपोजिशन होना चाहिए, जिसके कारण हम लोग फूड सिक्योरिटी इंश्योर तो कर पाते हैं, लेकिन न्यूट्रिशन इनसिक्योरिटी हम लोग हो जाता है। उसके बाद मेथड ऑफ एमएसपी, तो एमएसपी में, लेकिन मैंने 2 मेथड आपको बता दिया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, हाँ C3 होता है, तो अभी गवर्नमेंट C2 प्लस FL पे काम करता है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस फैमिली लेबर जो कॉस्ट होता है उसको देता है, लेकिन फार्मर का डिमांड है कि C2L प्लस आपका फार्मर लेबर प्लस रेंटल चार्जेस प्लस 50% प्रॉफिट चाहिए। तो इसी, हाँ इनका तो C2FL ही था सिर्फ, ये अभी का डिमांड है। C2FL प्लस 50% था, ये रेंटल चार्ज उसमें नहीं हुआ था, तो इनका फाइनली फार्मर्स का ये डिमांड है। हाँ, अभी सॉरी
MS स्वामीनाथन के यही था बेसिकली, यही चाहते हैं कि। और दूसरा, इनका लीगल बैकअप नहीं है, लीगल बैकअप होना चाहिए जो नहीं है। गवर्नमेंट जब मन चाहे तो खरीदती है, जब मन चाहे नहीं खरीदती है। बोलती है कि मेरे पास बफर स्टॉक इतना ज़्यादा है कि मैं प्रोक्योर करने के लिए हमारे वेयर हाउस में जगह नहीं है कि प्रोक्योर करें। तो इसलिए फार्मर चाह रहे हैं कि इसको लीगल बाइंडिंग हो, लीगली इसको बाइंडिंग किया जाए, बैकअप दिया जाए, जिसके कारण अभी कुछ दिन पहले हमारा पंजाब फार्मर्स प्रोटेस्ट किए थे दिल्ली गवर्नमेंट में। तो दिस इज ऑल अबाउट आपका MSP, कि MSP कौन होता है, कैसे इंट्रोड्यूस होता है, फाइनली कहाँ पे जाके रुकता है। ठीक है, इसको बिहार से, हाँ बिहार से रिलेटेड करते हैं तो यहाँ पे APMC काम करता है। और नीतीश कुमार ने हमारे CM जो है, APMC नहीं, वो स्टेट पे डिपेंड करता है। कहीं कहीं पे अभी बिहार में APMC है, पूरे जगह तो नहीं है लेकिन APMC है बिहार। अभी तो कुछ दिन 1-2 साल पहले न्यूज में आया था कि गवर्नमेंट अलग अलग इनिशिएटिव से APMC स्टैब्लिश कर रही है। और APMC का थोड़ा डिसएडवांटेज है, तो वो तो बाद में जब होगा। तो गवर्नमेंट अभी चाह रही है कि APMC स्टेट गवर्नमेंट का है ना ये लिस्ट, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है कि APMC बनाए या नहीं बनाए। तो बिहार गवर्नमेंट इस पे चाह रही है कि APMC को इस्टेब्लिश करे और ज़्यादा से ज़्यादा MSP पे प्रोक्योरमेंट हो। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक पोर्टल भी लगाया है जहाँ पे भी ई-नाम, हाँ, तो वहाँ एग्रीकल्चर मार्केट करे ना, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। इसमें क्या है कि आपके फूड को ऑल ओवर द इंडिया कहीं से भी प्रोक्योरमेंट किया जा सकता है, और उसका जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है शायद गवर्नमेंट बियर करती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि यूनिफॉर्मिलिटी इन द प्राइस आता है, और फार्मर्स को एक प्राइस इंश्योर, इनफॉर्म प्राइस और रेशनल प्राइस इंश्योर किया जा सकता है। नहीं, पैक्स का अलग काम है, हो गया।